बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा किया गया। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में भी 23 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा किया गया है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के सताए शहरियों को हुकूमत की जानिब से एक और धचका लग गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरियों के चेहरे मुरझा गए। ये तो शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एकदम इतना फर्क डाल दिया इन्होंने। तो ये तो बजाय कम करने की इन्होंने और मजीद ज्यादा कर दिया। तो ये तो बड़ा ज्यादती हुई है अवाम के साथ। पेट्रोल की कीमत महंगी होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे ने शहरियों के ओसान खता कर दिए और शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। सर अपनी रूटीन में वही है, 15-20 दिन आवाम को उन्होंने खुशी दे दी, उसके बाद फिर दोबारा वो 100-110 रुपए लीटर चलेगा, 103 रुपए लीटर। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। और आटा चीनी के बाद अब गैस भी महंगी। सुई सदरन गैस का जाम शुरू जॉइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहदा खत्म हो गया है। मुल्तान में गैस 10 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। इस पर रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। सदर एलपीजी एसोसिएशन मुल्तान मलिक सईद ने बताया कि घरेलू सिलेंडर में 50 जबकि कमर्शियल में 450 रुपए इजाफा हो गया। फी किलो एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्तान में गैस की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर 900 से बढ़कर 950 का हो गया है। डोमेस्टिक सिलेंडर पर 50 रुपए, जो कि पहले 900 रुपए का सिलेंडर आता था डोमेस्टिक सिलेंडर, अब वो 950 का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर पे 450 रुपए का इजाफा हो गया है, पहले वो 3400 रुपए का था, अब वो 3850 रुपए का हो गया है। मलिक सईद ने बताया कि मुआहिदा बहाल न हुआ तो गैस मजीद महंगी होगी, लिहाजा उनका मुतालबा है कि मुआहिदा बहाल किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि नाअहल अफसरान को बरतरफ करके अहल अफसरान को हायर करके और ये मुआहिदा दोबारा से किया जाए। एसोसिएशन के मुताबिक मुआहिदा बहाल न होने की सूरत में कौमी खजाने को सालाना 4 अरब रुपए का नुकसान भी होगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी है। राजनपुर से नया पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि पोलियो से मुतासरा 34 माह की बच्ची का बाया बाजू और निचला धड़ मुतासर हुआ है। पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के इंचार्ज सुंदस इरशाद ने कहा है कि कोरोना की वजह से बहावलपुर के इंसदाद में शदीद मुश्किलात दरपेश है। इंसदाद पोलियो मुहिम मार्च से मौखर है। नया पोलियो केस आने के बाद पंजाब में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 55 हो गई। उनका कहना था कि मार्च, अप्रैल और जून में मुहिम मौखर होने की वजह से 3 करोड़ बच्चे इंसदाद पोलियो खुराक से महरूम हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम जुलाई से शुरू की जाएगी। कोरोना की वजह से अपने बच्चों को हिफाजती टीकों और पोलियो के कतरों से महरूम ना करें। अपने बच्चों को हिफाजती टीके और कतरे जरूर पिलवाएं। दूसरी जानिब बारिशों के बायस डेंगू की अफजाइश का खतरा भी बढ़ गया है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के साथ डेंगू के खिलाफ तिबले जंग बचा दिया है।
हुकूमत पंजाब की कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने की तैयारी। PDMA ने इस साल मानसून सीजन में जायद बारिशों की पेशन गोई कर दी। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने हंगामी तौर पर डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास तलब कर लिया। इन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा सेहत को इंसदाद डेंगू मुहिम कामयाब बनाने की हिदायत की है। आज तक अगर आप इसको पूरा डेटाबेस अगर आप देखें तो हमने तकरीबन 1133 टीम जो थी वो आउटडोर के लिए और 241 जो थी इंडोर्स के लिए हम लोगों ने तश्कील दी थी, जिन्होंने डेली बेसिस के ऊपर इंस्पेक्शंस कर रही हैं। हमारा केस रिस्पांस जो है वो कंप्लीट आ रहा है और इनफैक्ट जो थोड़े बहुत हमें जो थे वो हॉटस्पॉट जो थे हमें जो पॉइंट आउट किए गए थे लाहौर की जानिब से, वो हमने कल की तारीख के अंदर 100% कंप्लीट कर लिए गए। कमिश्नर की जेर सदारत जखीरा अंदोजी बारे जायजा इजलास हुआ। इन्होंने तमाम इजला में इस रेट के मुताबिक 70 रुपए फी किलो में चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने शुगर मिल्स में चीनी की स्टॉक के जायजे का भी हुक्म दिया। इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि 70 रुपीज केजी पे जितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर फैला के इसको तकसीम किया जा सके अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जमा कराने के भी अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को मिलेगी अब साफ पानी की सहूलत। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने शहर भर के तमाम वाटर प्लांट चलाने के अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने शहर भर के तमाम वाटर प्लांट चलाने के अहकाम जारी कर दिए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन से शहर भर के वाटर प्लांट्स की रिपोर्ट तलब कर ली। बंद पड़े वाटर प्लांट को एक हफ्ते में चलाने के अहकाम दे दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गर्मी में शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब शहरियों ने कहा कि अंदरून शहर में 7 वाटर प्लांट्स हैं, जिनमें से 3 बंद हैं और एक का मखसूस वक्त मुकर्रर है। वाटर प्लांट्स की मुसलसल बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि वाटर प्लांट्स को मुसलसल चालू रखा जाए। और नवाबों के शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए कमिश्नर बहावलपुर का बड़ा फैसला। शहर में बनने वाली नई इमारतें, कंट्रोल शेड्स, पेट्रोल पंप्स और भट्टा खश्त में पौधा लगाना लाजमी करार दिया है। बहावलपुर में बनने वाले नए कंट्रोल शेड्स, पेट्रोल पंप्स, भट्टा खश्त और कमर्शियल इमारतें पौधे लगाने की पाबंद होंगी। कंट्रोल शेड्स और कमर्शियल इमारतें बनाने वाले फीकस 1000 पौधे लगाने के पाबंद होंगे। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना था कि नए पेट्रोल पंप्स 500 और भट्टा लगाने पर 200 नए पौधे लगाकर इन्हें तनावर बनाएंगे। डिवीजन भर में 62 नए पेट्रोल पंप्स, 6 जिगजैग भट्टा खश्त और 16 कंट्रोल शेड्स तामीर की इजाजत दी गई है। तमाम प्राइवेट नए मंसूबे पौधे लगाकर महकमे माहौलियात से NOC लेंगे, फिर काम की इजाजत मिलेगी। खूबसूरती ना होगी तो सियाहत को फरोग कैसे मिलेगा? बहावलपुर को मुसलसल नजरअंदाज करते पंजाब हुकूमत का तीसरा साल। रवा साल भी बजट में बहावलपुर के लिए कोई फंड मुख्तस ना किए जा सके। नवाबों का शहर कैसे खूबसूरत होगा, सियाहत का फरोग कैसे मुमकिन है? हुकूमत पंजाब ने बजट में PHA बहावलपुर के लिए कोई फंड ही मुख्तस नहीं किया। PHA की जानिब से 10 तरक्याती स्कीमें तैयार करके भिजवाई थी, जिनमें से एक भी मंजूर ना हो सकी। तरक्याती स्कीमों में PHA का अपना दफ्तर, शहर के 4 नए पार्क और मुख्तलिफ चौराहों की डिजाइनिंग शामिल थी। DG PHA का कहना था कि बजट प्लान के लिए मैंगो ऑर्चर्ड पार्क की जारी स्कीम के लिए भी कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। हम इंतजार में है कि शायद वो रिवाइज बजट में हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ तकरीबन 6 हम नए पार्क एस्टेब्लिश करना थे और बाकी कोई रेनोवेशन थी पार्क्स की। इसके अलावा कोई हमने भेजा था कि हमारा PHA कम्प्लेक्स बन जाए, तो साथ हमारी वो पुरानी एक स्कीम है उसे कंप्लीट करना था। तो इसमें हम यह है कि अभी वेट कर रहे हैं, वेट एंड सी के देखें कि अब क्या नेक्स्ट हमें शायद रिवाइज बजट में मिल जाए। उनका कहना था कि तमाम स्कीमों पर 30 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आना थी। उम्मीद है हुकूमत रिवाइज बजट में PHA के लिए फंड्स मुख्तस करेगी। हम अपने दस्तयाब वसाइल से ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की हालत को बेहतर करते रहेंगे। कमिश्नर साहब से भी मीटिंग्स हुई हैं इस मामले में, हमारे डायरेक्टर डेवलपमेंट भी उनसे भी मीटिंग हुई है। तो हम तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स को टच किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ADP होगी तो उसमें हमें 1% हार्टिकल्चर शेयर, उनकी कमिटमेंट है कि हमें वो देंगे और उस हार्टिकल्चर शेयर से हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। DG का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों से PHA बहावलपुर को तरक्याती फंड नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस कोई भी नया मंसूबा शुरू करने से कासिर है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। लैया में लबे नीलम से कॉलेज रोड को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली का शिकार ढोरे वाली पुल भी ना बनने से हादसात में इजाफा हुआ है। लैया में लिब नीलम से कॉलेज रोड को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली का शिकार ढोले वाली पुल भी ना बनने से हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल को फौरी तौर पर अज सर तामीर किया जाए। जिस तरह मुश्किलात थी सारे अखियों के सामने 2-3 दफा एक्सीडेंट भी थे, इन 2-3 बंदे भी डटन, मतलब काफी सारे गन्ने दी ट्रालियां वगैरह आईन
तो काफ़ी सारे मुश्किलात थे ना, बंदे डर को वजह को तो लंघन। लोगों को सड़क खराब होने से खासी मुश्किलात हैं। इन्होंने पुल मुरम्मत ना होने पर मुतल्लिका हुकाम पर कड़ी तनकीद की। रात के टाइम जो ना खुसूसन जो ना अंधेरे के टाइम ना नहीं पता लगता कहाँ जैम्प है, कहाँ कुछ अचानक ही जो ना वो लगता है जैम्प लगता है, इसकी वजह से कोई नुकसान भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो अगर ये बन जाए रोड तो बहुत अच्छी बात। दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है, जिससे लाला क्रैक में पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। टूट फूट का शिकार ढोले वाली पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। दूसरी जानिब बहावलपुर में गटरों के खुले ढक्कनों का मसला भी हल न हो सका। नूरमहल रोड, मुल्तान रोड, स्मॉल इंडस्ट्रियल रोड समेत दीगर शाहराहों पर गटरों के ढक्कन गायब हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। बहावलपुर शहर की मुतद्दिद अहम शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन दरीना मसला बन चुके हैं। नूरमहल रोड, मुल्तान रोड और स्मॉल इंडस्ट्रियल रोड में दीगर शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन मौत बांट रहे हैं, लेकिन कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं। इंतजामिया गटरों के ढक्कन लगाती है, चंद दिनों में फिर टूट जाते हैं। शहरी अहम शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन बंद न होने से परेशान हैं। तो चेंज किया था इसका ढक्कन, तो हफ्ते में 2 दिन लगाए, उसके बाद फिर टूट गया। इसके सरिये अंदर टूट के चले जाते हैं। एक दफे के साथ हादसा हुआ है, लेडीज साथ थी, बच्चा साथ था, आदमी के हाथों में लगी है उसको, तो फिर भी यानी कि ढक्कन चेंज नहीं हुआ। गटरों के खुले ढक्कन मुतद्दिद शहरियों को जख्मी और माजूर करने का सबब भी बन चुके हैं। शहरियों की जानिब से गटरों के खुले ढक्कनों का मसला हल करने के लिए ठोस इकदाम करने का मुतालबा किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि गटरों के ढक्कन लगाए जाते हैं और 2 दिन के अंदर फिर टूट जाते हैं। इंतजामिया ने इस अहम मसले पर तवज्जो न दी तो हादसात खौफनाक हद तक बढ़ जाएंगे। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जिला विहाड़ी के तरक्याती कामों के लिए 44 करोड़ 97,65,000 रुपए के बजट से तमाम तर तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। हुकूमत की जानिब से विहाड़ी जिला में तरक्याती कामों के लिए बजट फराहम करने के साथ स्कीमों को भी शुरू करा दिया गया। 44 करोड़ 97,65,000 से जिला भर में 180 स्कीमों पर काम जारी है। शहरियों ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में बहुत ज्यादा काम किया। पीटीआई दौर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का स्टार्ट हुआ है। इस हवाले से विहाड़ी में म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। विहाड़ी शहर के तमाम चौक जो पहले के बहुत ज़्यादा मतलब उजड़े हुए लग रहे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है और खूबसूरत बनाया है। शहरियों ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने तरक्याती काम कराकर शहर का नक्शा ही बदल डाला है। शहर के पार्क्स, गलियां और सड़कें मुकम्मल हो गई हैं। पहले की निस्बत शहर में तेजी से तरक्याती काम जारी है। शहरियों ने कहा कि आवाम को साफ पानी मुहैया करने के लिए बहुत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चालू किए गए हैं, जो कि काबिल तहसीन अमल हैं। विहाड़ी के अब जो वर्क हो रहा है बहुत अच्छा, काफ़ी वर्क हो रहा है। पहले की निस्बत विहाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है। जैसे एरोप्लेन लगाया गया है और वी चौक में मीनार पाकिस्तान और दूसरे तरक्याती काम, हॉर्स वगैरह और फ्लावर्स बहुत अच्छे। ग्रीन एंड मुहिम का काम हो रहा है। बल्दिया पहले की निस्बत काफ़ी एक्टिव है। जिला इंतजामिया की तरफ से 180 स्कीमों में से 120 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं। बाकी स्कीमों में काम जारी है। और नवाबों के शहर में इंतजामिया की बेहिसी बरकरार है। बहावलपुर में मुसाफिर गाड़ियों में एलपीजी गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार बंद न हो सका। शहर में दर्जन से ज्यादा पॉइंट्स पर मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग जारी है। बहावलपुर में एलपीजी गैस की मुसाफिर गाड़ियों में रीफिलिंग का खौफनाक कारोबार बंद न हो सका। दिन दिहाड़े मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग का कारोबार रोकने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। शहर में दर्जन से ज्यादा पॉइंट्स पर मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार जारी है। दुकानदार कहते हैं कि रिफिलिंग का कारोबार न करें तो भूखे मरते हैं। सीएनजी महंगी पड़ती है, कभी कभी करवाती है। खतरनाक तो हर चीज ही है ना सर, सीएनजी भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। क्या बात कोई शॉर्ट सर्किट की वजह होती है, वरना सिलेंडर वगैरह आज तक फटा नहीं है। इंतजामिया ने एक्शन लिया, न ही सिविल डिफेंस काम हरकत में आ सके। ट्रांसपोर्टर्स और गैस रिफिलिंग करने वालों की शहर में हटदर्मी जारी है। सीएनजी गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल मुसाफिरों के लिए इंतहाई रिस्क है। गैस रिफिलिंग के दौरान इससे कबल भी मुतअद्दिद हादसा रोनमा हो चुके हैं, जिसमें कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। मुतअद्दिद बार गैस रिफिलिंग का मामला उजागर करने के बाद भी कोई एक्शन न हो सका। रहीम यार खान में मुस्तहकीन को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की अदायगी का सिलसिला तेज कर दिया गया। एहसास सेंटर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम ने कहा कि माह जून के अख्ताम से कबल मुस्तहकीन में इमदादी रकूम की अदायगी मुमकिन बनाई जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कोरोना का इशू आया था और लॉकडाउन हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इमदादी पैकेज का ऐलान किया था, जिसे एहसास कफालत प्रोग्राम और इमदाद इंसाफ प्रोग्राम का नाम दिया गया था। इसमें 4 फेजेस बनाए गए थे, 4 कैटेगरीज थी लोगों की। उनको 12,000 ईच
जो है ना वो उनको मदद की गई है। और तहसील एम्बिया की बात करूं मैं तो यहाँ पे हमने 7 एहसास कफालत प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए थे जो अभी तक ऑपरेशनल हैं, जिसमें तकरीबन अब तक 78,000 लोगों को कैश डिस्बर्समेंट हो चुकी है। अभी 12,000 के करीब लोग बकाया हैं और जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड ऑन 30 जून, तो अब हम ये सैटरडे संडे भी वो ओपन रहेंगे प्रोग्राम पे, और जो लोग रह गए हैं पीछे उनको हम जो है ना कोशिश हमारी कि उनको कॉल ऑन करके, और आपके चैनल के तवज्जो से भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको मैसेज आया हुआ है, जिनकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो आके अपने आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। फ्लोर मिल्स को गंदम फराहमी की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया गया है। इससे पर रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। पंजाब की फ्लोर मिल्स को कोटा न देने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास का इनेकाद किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इकबाल ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात की हमायत कर दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान मकबूल ने कहा कि सिर्फ 5 अजला को सब्सिडी देना गलत है। तमाम अजला को यकसा पॉलिसी के तहत गंदम सप्लाई करनी चाहिए। पूरे पंजाब के अजला है और वो 5 अजला को गंदम जारी करना चाहते हैं। जो टाउन में गंदम खरीदी है वो 1600 या 1600 या जो भी रेट ये कहते हैं उसमें 5 अजला में जारी करना चाहते हैं। तो इस चीज को हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। ये एक पॉलिसी नहीं, ये एक साजिश है। मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान मकबूल ने कहा कि जनूबी पंजाब से पंजाब भर की 55% गंदम इकट्ठी की गई, मगर जनूबी पंजाब को सब्सिडी नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी जबार का कहना था कि तमाम फ्लोर मिल्स फाल हैं, अगर उन्हें गंदम ना दी गई तो ये बंद हो जाएंगी। इस इलाके के लोगों को कभी हक है कि उनको भी 900 रुपए का या 950 रुपए का थैला आटे का मिले। यहाँ पे तो मैटर इफेक्ट जो गंदम है वो सस्ती होनी चाहिए अपर पंजाब से। क्यों कि यहाँ से 200 या 300 रुपए बोरी का कैरेज लगता है जो पिंडी में गंदम जाती है। हमें तो वो जो है वो उससे सस्ती गंदम मिलनी चाहिए अगर सही मायनों में देखा जाए तो। हम जो इंडस्ट्री है मिलों की चाबियां मिलने बंद कर देंगे और हर सतह पर प्रोटेस्ट करेंगे। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी अब्दुल जब्बार ने मजीद कहा कि हुकूमती पॉलिसी अवाम दोस्त नहीं, गंदम पैदा करने वाले इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में सस्ती गंदम दी जा रही है, जो कि नाकाबिले कबूल है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। मॉनसून सीजन के दौरान मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पेशगी इंतजामात का जायजा लेने के लिए 30 जून को फुल स्केल एक्सरसाइज की जाएगी। मानसून सीजन के दौरान जिला मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा आबाशी रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और PDMA की तरफ से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि मुमकिन सैलाब के हवाले से पेशगी इंतजाम का जायजा लेने के लिए 30 जून को फुल स्केल एक्सरसाइज होगी। मैंने खुद भी विजिट किया है अकबर बंद से स्टार्ट होकर तकरीबन जलालपुर के जितने भी इलाके हैं, जो बेल्ट हमारा दरिया के साथ लग रहा है उन सबको विजिट किया है। आर्मी के साथ मिलकर हमारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई हैं और तीसरी हमारी एक्सरसाइज है 30 जून को जो प्लान की हुई आर्मी के साथ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी डिपार्टमेंट के हवाले से रेस्क्यू की जो रिक्वायरमेंट थी, बाकी हमारे जो कोऑर्डिनेशन थी AC लेवल पे वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का मजीद कहना था कि महकमा रेवेन्यू की तरफ से तमाम नशेबी इलाकों में इलाका मौजूदीन और इमाम मस्जिद के साथ राब्ते हो चुके हैं। नशेबी इलाकों से आबादी के फौरी निखला के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। विलेज पे जाके मौजे पे जाके वहाँ पे कोऑर्डिनेट करें नंबरदार्स के साथ भी, और वहाँ पे जो इमाम मसाजिद हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करें और इफेक्टिवली एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर दें। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का मजीद कहना था कि जिला मुल्तान के तमाम फ्लड बंद का खुद दौरा कर चुका हूँ। जिले के तमाम फ्लड बंद जलालपुर पीरवाला से लेकर बंद बोसन तक दुरुस्त हालत में हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा रजा मलिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आम की फसल पर फ्रूट बॉरर और बैक्टीरियल बीमारियों का हमला, गुच्छों की शक्ल में लगे आम काले होना शुरू हो गए हैं, जबकि बेशतर बागात में आम के तैयार फल पर मुख्तलिफ निशानात भी नमूदार हुए हैं। पहले से ही गुज़श्ता सालों की निस्बत आम की कम फसल पर अब फ्रूट बॉरर और बैक्टीरियल्स के बीमारियों का हमला हो चुका है। फ्रूट बॉरर बीमारी की वजह से गुच्छों की शक्ल में लगे आम काले होने शुरू हो गए। आम की तैयार फसल मुतासर होने के हवाले से मैंगो रिसर्च सेंटर के एंटामोलॉजिस्ट हैदर करार का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बेशतर बागात में आम के तैयार फल पर मुख्तलिफ निशानात नमूदार होना शुरू हो गए हैं। जहाँ ये आपस में फ्रूट जुड़ते हैं, इसकी मादा जो है ना वहाँ पे एक एग लिंक करती है, उसके बाद इसका लार्वा
لاروا جو ہے وہ نکلتا ہے بچہ اس کا، وہ اس کی بہترین خوراک جو ہے نا وہ گٹھلی ہے، وہ دونوں میں کوشش کرتا ہے جانے کی، لہذا دونوں فروٹس کو خراب کر کے ایک کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اینٹامولوجسٹ حیدر قرار کا مزید کہنا تھا کہ تیار آم پر گم کی شکل کا مادہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ انور رٹول، کالا چونسا اور ان درختوں پر جہاں آم گچھوں کی شکل میں لگے ہیں، فروٹ بورر بیماری کا حملہ شدید ہے۔ جہاں مختلف باغات میں آم کے پھل پر نشانات نمودار ہو گئے ہیں، وہ بیکٹیریل سکیب بیماری کا حملہ ہے۔ جو کالا چورسا ہے جس میں فروٹ گچھوں کی شکل میں ہے، اس میں اس کا اٹیک بہت زیادہ ہے، یا انور رٹول ہے اس پہ بھی اس کا اٹیک خاصا ہے۔ کچھ ذمہ دار جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ بورر کا اٹیک بہت زیادہ ہے۔ بعض فروٹوں پہ مختلف قسم کے نشانات ہیں جس میں فروٹ سے اوزنگ ہو رہی ہے، گم سی نکل رہی ہے، وہ فروٹ بورر کا اٹیک نہیں ہے۔ حیدر قرار کا مزید کہنا تھا کہ اچھے پھپھندی کش سپرے سے بیکٹیریل بیماریوں کا فوری علاج ممکن ہے۔ فروٹ بورر بیماری کے خاتمے کے لیے پھل کو گچھوں میں سے علیحدہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے پھل پر فوری طور پر کیپس لگانا ہوں گی۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ہمراہ رضا ملک، ملتان۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نواں روز۔ سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ملتان میں کرونا وائرس کے خطرات، مختلف علاقوں میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نواں روز جاری ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران نیو ملتان ڈی بلاک MDA کو کناتے اور بیریئر لگا کر بند کر دیا گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں محکمہ صحت کی جانب سے عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس اور سول ڈیفنس کے اہلکار گلیوں میں تعینات ہیں، جبکہ شارکن عالم کالونی نیو ملتان MDA کے علاقوں میں لاک ڈاؤن 30 جون تک جاری رہے گا۔ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے نا انہوں نے، اس میں کرونا وائرس میں تقریباً کافی حد تک اگر کریں گے تو کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ بھی دینا چاہیے تاکہ کرونا وائرس ایک دوسرے انسان سے نہ لگ سکے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ جہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان کو کم سے کم اتنی ریلیکسیشن دینی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ بالکل جو ہے نا اس کو دیکھ لیں، یہاں پہ بالکل کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی پیدل آدمی بھی نہیں جا سکتا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی ریلیکسیشن ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی کسی کا ریلیٹیو رہتا ہے وہاں پہ تو اس کو جانے کی اجازت ہو۔ سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں شام 7 بجے تک جنرل سٹورز کھلے رہیں گے۔ خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاولپور میں ڈی سی مظفر خان سیال نے کورونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا، جس میں کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کرانے کے احکامات جاری کیے۔ بہاولپور میں ڈی سی مظفر خان سیال کی زیر صدارت کورونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں کورونا SOPs اور آپریشن صورتحال پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ کورونا SOPs پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا، کورونا پازیٹیو کیسز کا قرنطینہ حتمی بنایا جائے۔ اجلاس ڈاکٹر جہاں زیب کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 8,271 مشتبہ کیسز آئے ہیں۔ تمام کیسز میں 1,182 کورونا پازیٹیو جبکہ 6,676 کیسز کے ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ ضلع میں اب تک 381 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور 35 افراد موت پا گئے ہیں۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کے اپنے ملازمین فیس ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزر کا اہتمام کریں، سماجی فاصلے کے لیے شہریوں کو ترغیب دیں اور اس پر بھرپور عمل کریں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی، تھانہ سیمنٹ ایریا کو مطلوب خطرناک گینگ گرفتار کر لیا۔ کمانڈنٹ BMP حمزہ سالک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی علاقے میں بدامنی اور خوف و ہراس پھیلانے والا گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش متعدد دیگر وارداتوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی قبائلی فورس، بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے کمانڈنٹ حمزہ سالک نے پریس کانفرنس کی۔ شمس الدین گینگ کے سربراہ سمیت 3 اہم اراکین کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ گرفتار ملزمان کو پیش بھی کیا گیا۔ رسالدار خرم خان کھوسا، سرکل آفیسر ریزم علی اور PFC رؤوف ملنٹ موجود تھے۔ کمانڈنٹ حمزہ سالک نے کہا کہ قبائلی علاقے میں بدامنی اور خوف و ہراس پھیلانے والا گینگ سربراہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس تھانہ DG سیمنٹ فیکٹری کو متعدد مقدمات میں مطلوب گینگ کے سربراہ شمس الدین بھی مطلوب تھے۔ بڑی میں کہوں گا کہ واردات تھی۔ مقدمہ نمبر 6/20 جس میں تھانہ سیمنٹ فیکٹری کا درج ہے، زیر دفعات 436 جو ویپن کے ساتھ جو ہے نا آگ لگانے کی دفعہ ہے، 436، 337، 427، 148، 149، یہ بھی تھانہ سیمنٹ فیکٹری میں مقدمہ درج ہے۔ مورخہ 9 جون 2020 کو یہ 9 جون کا واقعہ ہے، جس میں شمس الدین اور رمضان نے
शमसुद्दीन इसमें प्राइमरी जो है ना हमारा एक्यूज नॉमिनेटेड है, FIR में नामजद है। इन्होंने 1100 मीटर कन्वेयर बेल्ट को जो है ना आग लगाई थी तेल छिड़क कर, वो जल के राख हो गया और इससे मतलब एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान जो है ना। दूसरी जानिब मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने पिपला बाजार का दौरा किया। मियांवाली की तहसील पिपला की खूबसूरती में इजाफे के लिए ग्रीन बेल्ट पर तहसील इंतजामिया की जानिब से पार्क बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने पिपला बाजार का दौरा किया और पार्क के लिए जगह मुख्तिस करते हुए रोही को बताया कि ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। हमने पूरी तहसील में शुरू कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी गंद पड़ा है वो उठा के तो हम उस जगह के ऊपर पब्लिक पार्क बना देंगे। और ये जगह वैसे भी ग्रीन बेल्ट की है, तो यहाँ पे आपने ये तजावुजात भी यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर। ये तजावुजात का यहाँ से खात्मा करके यहाँ पे पार्क बनाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रीन बेल्ट के 3 बड़े प्लाट वागुजार कर लिए गए हैं, जिनके गेट खारदार तारे लगाकर निशानदेही की गई है ताकि लोग इस जगह पर दोबारा कब्जा ना कर सकें। ग्रीन बेल्ट के एरिया में जहाँ जहाँ गंदगी डाली गई है उसे उठवा कर सफाई कराई जाएगी। यहाँ पे जो रकबा है वो तो 1-1, 1.5 एकड़ जो है वो ग्रीन बेल्ट की मद के अंदर जो है वो टाउन की प्लानिंग करते वक्त रखा गया था, और उसमें से हम जो 3 बड़े प्लाट हैं उसको अब तक वागुजार करवा के उसके ऊपर हमने फेंस लगा के उसको महफूज किया है। और जहाँ जहाँ पे हमारी फेंस लग चुकी है उसके अंदर हम प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि वो शहर भी ग्रीन हो। एसी का कहना था कि चंद मुकामात पर लोगों ने थड़े लगाकर कब्जा किया हुआ है, जिनको अगले 1 रोज तक हटाकर पार्क का काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। और मुल्तान में जिला कचहरी की तौसी के हवाले से काम जारी है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी समेत दीगर बार ओहदेदारान की जिलाई कोर्ट आमद हुई। जिला कचहरी मुल्तान की तौसी के हवाले से काम जारी है। इस हवाले से बार ओहदेदारों ने जिलाई कोर्ट्स में बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट्स कम्प्लेक्स तमीर के हवाले से काम का जायजा लिया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी ताहिर, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हसन खान समेत दीगर बार ओहदेदारान ने जगह का मुआयना किया और कहा कि 6 माह के अंदर न्यू कम्प्लेक्स तमीर हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट या दूसरे वीक में हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ संगे बुनियाद भी रखेंगे और हमारी ये कोशिश है कि 6 मंथ में ये कम्प्लेक्स जो है कम्प्लीट। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि जिला कचहरी को दी जाने वाली तोसी के लिए एंटी करप्शन अदालत माल खाना को गिरा दिया गया है, जबकि इमारात का मलबा उठाने के बाद इस जगह पर अज सिरे नौ तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज अदालतें बनाई जाएंगी और साथ में इंशाल्लाह हमारा बुकला का बार रूम और पार्किंग प्लाजा भी तामीर किया जाएगा। बार ओहदेदारों का कहना था कि पहले मरला में 24 अदालतें और अदालती एहलकारों के कमरे बनाए जाएंगे। नई बनने वाली बिल्डिंग के तहखाने पर पार्किंग प्लाजा भी बनाया जाएगा। वुकला के लिए पहले से कुशादा बार हाल तमीर किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। और बहावलपुर में गर्मी के बायस इंसानों के साथ साथ लाइव स्टॉक भी मुतासिर, जानवरों के दूध की पैदावार में कमी आ गई है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अथर लाशारी। सरायकी सेब में पड़ने वाली शदीद गर्मी की वजह से इंसानों के साथ साथ लाइव स्टॉक भी शदीद मुतासिर हो रहा है। गर्मी की शिद्दत के बाइस दूध देने वाले जानवरों के दूध की पैदावार काफी हद तक कम हो गई। डायरेक्टर लाइव स्टॉक चोलिस्तान डॉक्टर अली रजा अब्बासी ने कहा कि गर्मी में एक जानवर 30% तक दूध की पैदावार कम कर देता है। काफी कमी हो जाती है, यानी अगर कोई जानवर 10 लीटर दे रहा है तो 7-8 पे आ जाता है। तो हम तो अपने फार्मर्स को यही कहेंगे कि वो अपने जानवरों को ज्यादातर साए में रखें और अगर चराई के लिए जानवर जाते हैं तो उनको सुबह भेजें और धूप ज्यादा तेज होने से पहले वापस ले आएं। उनका मजीद कहना था कि गर्मियों में मवेशियों के लिए साफ पानी बर वक्त मौजूद होना चाहिए। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए जानवरों को कैल्शियम का पाउडर फराहम किया जाए, जिससे उनकी ताकत और दूध की सलाहियत बेहतर होगी। स्टॉल फीडिंग करें ज्यादा और पानी जो है ना फ्रेश हर वक्त उनके सामने रखें और उसमें बेहतर यह है कि नमक डाल दें। एक और चीज है डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर जो है वो भी जानवरों को दें ताकि उनके जानवरों की इम्यूनिटी भी बेहतर रहे और दूध की जो पैदावार है उसमें कमी ना आए। डॉक्टर अली रजा बासी के मुताबिक कई लोग जानवरों को सायादार जगह पर नहीं रखते, जबकि पानी भी इस वक्त पिलाते हैं जब उन्हें फारिग वक्त मिलता है। इससे जानवरों की सेहत और दूध की पैदावार कम हो जाती है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लिशारी, बहावलपुर। कोरोना के खदशात 4 माह से थिएटर्स बंद होने के बाद फनकारों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फाकों की नौबत आने पर मुल्तान के मारूफ स्टेज आर्टिस्ट आसिफ ख्वाजा ने लकड़ियों की दुकान पर मुलाजमत शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद।
یہ ملتان کے 40 سالہ سٹیج آرٹسٹ آصف خواجہ ہیں، جو تھیٹرز بند ہونے کے باعث اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی لگن میں ہیں۔ صبح ہوتے ہی لکڑ منڈی کی جانب کلہاڑا اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ دن بھر دھوپ اور شدید گرمی میں لکڑیاں توڑتے توڑتے شام ہو جاتی ہے، مگر آصف خواجہ نہیں تھکتا، کیونکہ وہ اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ 4 ماہ ہو گئے تھیٹر بند ہے، بچے ہیں، روزی کرنی ہے، آخر پیٹ بھی پالنا ہے۔ تو میری تو 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی لکڑی کے کام میں مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں صرف بچوں کو پیٹ پالنے کی خاطر۔ شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا یہ فنکار محنت مزدوری تو کر رہا ہے، مگر شہریوں کے تانے بہت غمزدہ کرتے ہیں۔ آصف خواجہ کا کہنا ہے کہ تھیٹرز بند ہونے سے گھروں میں فاقے پڑے ہیں، حکومت SOPs کے تحت تھیٹرز کھولنے کی اجازت دے۔ بس گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ان کو چاہیے پورے تمام SOPs کے ساتھ ہمیں تھیٹر کھولنے دیں، یا ہمیں تھیٹر کھولنے دیں، یا میری پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے ہماری گزارش ہے فنکاروں کی کہ خدا را یا ہمارے تھیٹر کھول دیں یا پھر ہمیں اتنی امداد دیں کہ ہم اپنا بزنس، اپنا کاروبار کر سکیں۔ آصف خواجہ کا کہنا ہے کہ تھیٹرز کی بحالی فنکاروں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ شہریوں کا خوف کم کرنے میں سود مند ثابت ہوگی۔ کورونا کے خدشات کے باعث 4 ماہ سے بند تھیٹر کے باعث ملتان کے تمام آرٹسٹ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملتان کے معروف سٹیج آرٹسٹ آصف خواجہ نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لکڑیوں کی دکان پر ملازمت شروع کر دی ہے۔ کیمرامین زاہد جمال کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔